हेलो बच्चों, चलिए एक्सरसाइज 21C आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। तो मैंने बच्चों पार्ट 1 में और पार्ट 2 मिलाकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों को सवाल समझा दिया है। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 बचता है। तो बच्चों चलिए पार्ट 3 में 10, 11, 12 सीखते हैं। एंजॉय द वीडियो। आईसीएसई बोर्ड एक्सरसाइज 21C क्लास 10 है बच्चों, पार्ट 3 है ना। चलिए माइंड कीजिए फ्री और सीखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में है बच्चों इवेलुएट। क्या है बच्चों? इवेलुएट है, यानी कि इसका मान फाइंड करना है। साइन 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 35 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री। ध्यान दिया बच्चों, क्वेश्चन बुक्स देखिएगा। बाय में क्या है बच्चों? कॉसेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 80 डिग्री। ध्यान दीजिए बच्चों, गौर से देखिएगा। देखिए ये क्या है बच्चों? 35 डिग्री, इसको हम लिखते हैं 90 माइनस 55। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। 90 में जाएगा 55, क्या बचेगा? 35 बचेगा। ये क्या बच्चों? cos 55 डिग्री उतार दीजिए इसे, प्लस है। ये क्या बच्चों? cos 35 को लिख रहे हैं 90 माइनस 55। गौर कीजिएगा, 90 में जाएगा 55, क्या बचेगा? 35 इंटू क्या बच्चों? साइन 55 डिग्री, ये उतार दिए। और बाय में ये क्या बच्चों? कॉसेक स्क्वायर है 10 को लिखते हैं 90 माइनस 80। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा क्या? कैसे फर्क पड़ेगा? 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, क्या बचेगा? 10 डिग्री। 90 में जाएगा 80, क्या बचेगा? 10 में बचेगा बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा। थीटा मतलब कौन है? 55 डिग्री इंटू कितना है? कॉस 55 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन 55 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री बाय कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है? सेक थीटा। स्क्वायर था, स्क्वायर दे दीजिए। सेक 80 डिग्री, सेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस कितना हुआ? टेन स्क्वायर 80 डिग्री। अब देखिए बच्चों, कॉस स्क्वायर 55, कॉस 55 इंटू कॉस 55 क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन 55 डिग्री, साइन 55 डिग्री, साइन स्क्वायर 55 डिग्री। सेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 80 डिग्री किस फॉर्मूला में है? एंगल सेम है और सेक और टेन के स्क्वायर के माइनस में है। तो पढ़े थे आप लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। क्या है बच्चों? 1 हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख दिए। अब देखिए ऊपर में देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन और कॉस का एंगल सेम है, दोनों में स्क्वायर है, बीच में क्या है? प्लस है। तो आप लोगों ने पढ़ा था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 बाय 1 क्या हो गया? 1। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, गौर देखिएगा। एक दो बार इसे उतार के प्रैक्टिस कीजिए, आराम से सीख जाइएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी वही है, इवेलुएट है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर 34 डिग्री प्लस क्या है बच्चों? साइन स्क्वायर 56 डिग्री प्लस 2 टेन 18 डिग्री इंटू टेन 72 डिग्री और माइनस है बच्चों कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है। आप देखिए 56 डिग्री और 34 डिग्री, ये दोनों मिला के 90 डिग्री हो रहा है ना। तो किसी एक को चेंज कीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए। तो 34 को हम लिखते हैं 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री। को फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री में अगर हम 56 डिग्री को माइनस करेंगे क्या बचेगा? 34 डिग्री बचेगा। और ये प्लस क्या है?
साइन स्क्वायर 56 डिग्री प्लस ये देखिए दोनों मिला 90 होता है, 72 और 18 90 होता है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, ये 2 लिखिए, 10 18 को हम लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, 90 में जाएगा 72, क्या बचेगा 18 और इंटू में क्या है ये 10 72, इसे उतार दे बच्चों, और माइनस में क्या था यहाँ लिख रहे हैं, ये माइनस उतार दिए, और cot 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों 1 बाय नहीं cot 30 होता है √3 क्या हो गया स्क्वायर हो गया, ध्यान दीजिएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या था cos थीटा, तो cos स्क्वायर 56 90 माइनस थीटा ये हो गया थीटा, ये क्या है आपका साइन स्क्वायर 56 डिग्री प्लस ये लिखिए बच्चों 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot 72 डिग्री इंटू क्या है बच्चों 10 72 डिग्री हो गया, 10 90 माइनस हो गया cot 72 और माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला में है कि नहीं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, क्योंकि साइन cos अगर स्क्वायर में रहे एंगल सेम रहे और बीच में प्लस रहे तो क्या होता है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 जानते ही है, ये 2। अब देखिए बच्चों cot थीटा इंटू टेन थीटा ये भी क्या होता है 1 होता है, एंगल सेम रहे टेन और cot यदि प्रोडक्ट में रहे इनटू में रहे और एंगल सेम रहे टेन थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, सारा फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने, माइनस क्या है 3 है। अब देखिए 2 1 जा 2 हो गया 1 माइनस 3 2 और 1 3 माइनस 3 क्या बच्चों 0। देखिए ध्यान रखिएगा रूल किस रूल का यूज किए यहाँ भैया, आंसर हो गया आपका रूल था टेन थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, क्यों होता है क्योंकि टेन में होता है p बाय बी और cot में होता है b बाय p, p बाय बी और b बाय p काट देंगे तो क्या होगा 1 होगा। उसी प्रकार यहाँ क्या क्या यूज किए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी ही लिखा दिया है इसलिए फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा। ठीक बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दिए बच्चों ये भी वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बच्चों cosec स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस क्या बच्चों cos 44 डिग्री इंटू cosec 46 डिग्री 46 डिग्री माइनस √2 क्या बच्चों cos 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है बच्चों 10 स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है क्या है cosec स्क्वायर 57 डिग्री, तो गौर कीजिए बच्चों 57 और 33 90 होता है ना, तो इन दोनों का यूज करते हैं एक साथ में, तो cosec स्क्वायर 57 को हम लिखते हैं 90 माइनस 33, 90 डिग्री में 33 जाएगा क्या बचेगा 57 बचेगा, ये क्या बच्चों माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री। चलिए बंद करते हैं ब्रैकेट, ये भी देखिए 46 और 44 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो किसी एक को चेंज कीजिए, ये आपका हो गया cos 44 को लिखते हैं बच्चों 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री। ठीक है और चलिए इस लाइन को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है उधर जगह नहीं है, तो cos इसको लिखते हैं 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री, 90 में जाएगा 46 क्या बचेगा 44 इंटू क्या है बच्चों cosec 46 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, और माइनस क्या है ये आपका है √2 cos 45 क्या होता है 1 बाय √2 10 60 कितना होता है √3 का स्क्वायर। एक बार फिर समझते हैं cos स्क्वायर 57 को लिखे 90 माइनस 33 57 हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर 33 उतार दिए, ये प्लस था प्लस दिए, cos लिख दिए, 44 को हम लिख दिए 90 माइनस 46 तो 44 ही होगा, इंटू में क्या था cosec 46 को उतार दिए, माइनस दे दिए √2 लिख दिए,
cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2 और tan 60 क्या होता है √3 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा, तो sec स्क्वायर 33 डिग्री माइनस क्या है बच्चों tan स्क्वायर 33 डिग्री, ये 33 डिग्री है, प्लस cos 90 माइनस 46 क्या हो गया sin 46 इंटू क्या है बच्चों cosec 46, ठीक है। √2 कट गया, क्या बचा 1 बचा, √3 का सब क्या होता है 3 होता है। आप देखिए बच्चों फिर फॉर्मूला आ गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, एंगल दोनों में सेम है, sec और tan के बीच में माइनस है, दोनों में स्क्वायर है, क्या होगा 1 होगा। कैसे आया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं बिकॉज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, फार्मूला को भी आप लिख सकते हैं। प्लस ये क्या बच्चों sin 46 इंटू cosec 46, तो sin थीटा इंटू cosec थीटा क्या होता है 1 होता है, ये भी 1 हो गया। क्यों 1 होता है क्योंकि sin में होता है p/h और cosec में होता है h/p, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसलिए दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। तो sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1, आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। माइनस 1 -3 क्या हो गया -4। ध्यान दीजिएगा 1 कितना हो गया 2 -4 यानी कि -2। दिस इज योर आंसर। इसके साथ बच्चों एक्सरसाइज आप लोगों का 21C एंड हो गया। तो बच्चों मैंने 21C का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सारा का सारा बना दिया। अब आप ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 21A 21B 21C से छुटकारा पा गए हैं। लेकिन एक बात, मेरे YouTube चैनल विजय सर देवघर को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक बच्चों बाय 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 बाय।